छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए 17 अप्रैल को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। तो इन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक का मॉडल आंसर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, देख लीजिए। और पार्ट 2 आज लेकर आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक 17 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मॉडल आंसर। यह विभाग के द्वारा मॉडल आंसर हो सकता है, कब आएगा आप देख लेंगे वेबसाइट में। ये एक अनुमान के मुताबिक जो मॉडल आंसर वो लेकर आया हूँ। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और एकेडमिक वीडियो मैं इसमें अपलोड करता हूँ। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए देखते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दिनांक 17/4/2022 का मॉडल आंसर पार्ट 2। पिछले भाग 1 में प्रश्न संख्या 50 तक हुआ था। आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51 से। प्रश्न संख्या 51 का करेक्ट मॉडल आंसर, इसका जो आंसर होना चाहिए गणित के जो टीचर हैं उनके अनुसार सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 इन ब्रैकेट AB + BC + CA। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 52 का मॉडल आंसर होगा सेक्शन बी। इसमें होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का जो मॉडल आंसर इसका भी ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 मैथमेटिक्स में देख रहे हैं हम। 54 क्वेश्चन नंबर का जो मॉडल आंसर होगा, 54 का मॉडल आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 का मॉडल आंसर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। क्वेश्चन नंबर 55 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा सी। 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर 5 घंटे में चलता है, वह व्यक्ति 32 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा? 56 का करेक्ट आंसर होगा बी, 8 घंटे। दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव डैश संख्या होता है। 57 का करेक्ट आंसर होगा सी। इसका जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं और 59। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 58 का करेक्ट आंसर होगा डी, 5.5। ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, 1/4। 60 देखिए। एक मोटरसाइकिल का मूल्य 42,000 रुपीज़ है, उस पर 4% वेट लगता है, उस मोटरसाइकिल का वेट कितना लगेगा? तो ये इसका करेक्ट आंसर आइए देखते हैं। ये होगा क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर डी होगा। 61 देखिए। कोशिका, अब साइंस का पार्ट आ गया। कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, कोशिका जो आकार बदल सकती है उसे कहा जाता है वाइट। कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है, वाइट ब्लड सेल्स अपना आकार बदल सकती है। अमीबा कोशिका, पैरामीशियम कोशिका और दोनों। ये होगा सी होगा। एक बार आप कंफर्म और कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 स्पायरोगायरा क्या है? स्पायरोगायरा इसका करेक्ट आंसर एल्गी है। एल्गाई या एल्गी, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 53 खरपतवार क्या है? ये तो आप सभी बता सकते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। खरपतवार या वीड्स क्या है? मुख्य फसल होता है, कीट और पेस्ट होता है, अवांछित पौधे होते हैं, रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है मैं नहीं बता रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। टेडपोल किस जीव के विकास की अवस्था है? टेडपोल तो मेरे ख्याल से सभी बता सकते हैं, मेढक। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 निषेचन के पश्चात बनने वाली प्रथम कोशिका को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर है ए, युग्मक, जाइगोट। 66 विद्युत अपघट्य क्या है? 66 का करेक्ट मॉडल आंसर होगा ए, विद्युत अपघट्य धातु है। क्वेश्चन नंबर 67 पोलियो और छोटी माता चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है?
निश्चित तौर पे आप सबको पता होगा ये वायरस जनित रोग है, तो इसका सही आंसर होगा ए। 68 देखते हैं, यदि लेंस की शक्ति 2D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। 68 का करेक्ट आंसर है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। मेरे ख्याल से इसको आप सभी बता सकते हैं। इसमें लोहे का कढ़ाई दिया है, लकड़ी, प्लास्टिक, कढ़ाई का हैंडल। तो आपके लिए बहुत आसान है, लोहा सुचालक होता है, तो सभी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का एग्जाम्पल, कांटेक्ट जो फोर्स है उसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं क्या होगा। हाँ, मस्कुलर, करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 71 का करेक्ट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में। 71 के बाद देखते हैं 72। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्रस्ट कहलाती है। ए आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सी, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इंद्रधनुष के उत्पन्न होने के लिए प्रकाश का कौन सा गुण जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तन। वायु में नाइट्रोजन डेस होता है, कितना % होता है, इसका आंसर आपको खोज के बताना है। 75 का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, टाइप करिए। जिसका पहले टाइप होता है हम देखते हैं किसका सबसे पहले होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, धातुओं का वह गुण। 76 का मैं अब सीधे आंसर बताते जा रहा हूँ, इसका होगा सी। 76 का सी। 77, रेयान को डैश से प्राप्त किया जा सकता है। 77 का होगा बी, कास्ट या लुगदी, वुड पल्प से किया जा सकता है प्राप्त। 78 का, मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे डैश पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उच्च दाब पर। उसके बाद 79 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा एक अधातु विद्युत चालक है। 79 का करेक्ट आंसर होगा सी, ग्रेफाइट अधातु है और विद्युत का सुचालक, विद्युत का चालक है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षक के लिए जिम्मेदार है। ये भी इजी है, इसके लिए जिम्मेदार कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड, डी। अब जो क्वेश्चन अब आ रहा है पार्ट सामाजिक विज्ञान का, 81, बंगाल विभाजन किस नीति के तहत किया गया था। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निवेशक, फूट डालो और शासन करो। बंगाल विभाजन फूट डालो और शासन करो नीति के तहत था। ब्रिटिश भारत में किस रूप में आए। ब्रिटिश भारत में किस रूप में आए, व्यापारिक रूप में आए। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग खोज वास्को डिगामा ने की। 84, प्लासी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1757। 85 देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में हुई। भारत में पहली बार जनगणना 1872, करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी राजद्रोही, मिडिल टेम्पल वकील से ज़्यादा कुछ नहीं है और अधरंगे फकीर का दिखावा कर रहे हैं, यह किसने कहा था। तो 86 का करेक्ट आंसर होगा बी, विंस्टन चर्चिल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में कब आया, सबको पता होगा 2009 में अस्तित्व में आया। 88, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, लगभग आप सबको पता होगा। बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, इलाहाबाद। इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर को लिखिए, कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखिए। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त, आप सबको पता होगा। इसका 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त। एलोरा गुफाओं के भित्ति चित्र जो विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाता है, किस काल की है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा बी, राष्ट्रकूट काल। 91, मेघ स्थनिज किसके दूत थे। 91 का होगा डी, सेल्यूकस। 92, निम्नलिखित में कौन से छत्तीसगढ़ के किस मंदिर को प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत किया जा चुका है। 92 का सही आंसर होगा बी, माँ बम्बलेश्वरी। नीति आयोग का गठन कब किया गया। इसका सही आंसर 2015। बचत देश का एक फलन है,
94 का करेक्ट आंसर है डी आई। भारत में संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? 95 का करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सभी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 96, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू किया था? 96 का करेक्ट आंसर होगा बी, स्थायी बंदोबस्त का कार्नवालिस ने किया था। सूचना का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में 2005 में आया, बी। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? इसका भी बी होगा, सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता बहत्तर, सिपाही विद्रोह एक बार आप कंफर्म और देख लीजिए, लेकिन बी होगा। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अंग्रेजों ने भारत में प्रारंभ में अपनी राजधानी कोलकाता में बनाई थी, आप सभी को पता होगा, ए। इस तरह से ये पूरे 100 क्वेश्चंस के आंसर हो गए। ये आंसर विशेषज्ञों के द्वारा बताए हुए हैं, मॉडल आंसर विभाग के द्वारा अलग से वेबसाइट में जारी किया जाएगा। आप लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।